दे रहे हैं, ओवैसी चैलेंज कर रहे हैं। इनफैक्ट वो अपने सीने पे झंडा लगा के बोलते हैं कि ये देखो मेरे सीने पे 2 झंडा है, एक हमारे भारत का है और दूसरा फिलिस्तीन का है। और मैं खुलेआम ये कह रहा हूँ कि मैं फिलिस्तीन का समर्थक करता हूँ, इसलिए नहीं कि वहाँ पे इस्लाम है, इसलिए कि हम मुस्लिम भाई को भाई मानते हैं। अगर है हिम्मत तो योगी सर दिखाएं अरेस्ट करके, योगी सरकार की इतनी है। अगर मोदी जी ट्वीट कर रहे हैं, आज अगर कंगना रनावत ट्वीट कर रही है, ये सब कहाँ मर गया था जब मिनी इजराइल बना हुआ था, जब मणिपुर, तो ये लोग कहाँ मर गया था? तब इनकी जमीर कहाँ मर गई थी जो आज ये दावा कर रहे हैं, जो आज ये कह रहे हैं कि इजराइल की महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, इजराइल में अन्याय हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। तब कहाँ मर गए थे ये लोग जब मणिपुर में अन्याय हो रहा था, जब मणिपुर में महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था, छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा था, 2 जाति के अपने ही देश में मिनी इजराइल बन गया था। तब कहाँ चली गई थी? इनकी जो मीडिया जा के दिखा रही है, वो देखो रॉकेट है, वो देखो बम है, उस समय क्या इनका कैमरा फूट गया था? इसलिए कई दिन से इजराइल और फिलिस्तीन की जंग जारी है। इसी बीच लड़का स्टेटस लगाता है और वो गिरफ्तार हो जाता है। एक लड़का स्टेटस लगाता है फिलिस्तीन के सपोर्ट में, उसको अरेस्ट कर लेती है पुलिस। कल भरे मंच से असदुद्दीन ओवैसी झंडा लगाकर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, फिलिस्तीन आज सपोर्ट फिलिस्तीन कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? हमने पहले भी कहा, योगी सरकार जो भी है, जिसको बुलडोजर बाबा का सरकार कहा जाता है, वो सिर्फ दलितों पर, पिछड़ों पर और अनुसूचित जातियों पर, यानी कि दबे कुचले लोगों पर ही चलता है। यही वहाँ का न्याय है और यही वहाँ का इंसाफ है। उनकी औकात नहीं होती है जब बराबरी की बात करने की आती है। तो हमने पहली बार कई इंटरव्यू में कहा है कि अगर आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो हिम्मत है, हम तो चैलेंज कर रहे हैं, अगर औकात है यूपी सरकार में तो ओवैसी पे कार्रवाई करके दिखाए, उनको जेल भेज के दिखाए। अगर हिम्मत है तो वो नहीं दिखाएंगे जेल भेजकर। वो जेल किसको भेजेंगे? तो छोटे छोटे मासूम बच्चों को भेजेंगे, गरीब लोगों को भेजेंगे, दलितों को भेजेंगे, पिछड़ों को भेजेंगे। अभी देख लीजिए ना, देवरिया कांड में प्रेम यादव के घर पे बुलडोजर चलने वाला है, लेकिन टोटल उनके प्रेम, ये सत्यप्रकाश दुबे के परिवार वाले नामजद करने वाले 27 लोगों के हैं। 27 लोग में 12 लोग मिश्रा जी और दुबे जी हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, 8 लोग यादव समाज से आते हैं और 7 लोग राजपूत या राजभर समाज से आते हैं। ऐसे करके टोटल आंकड़ा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अगर बुलडोजर चलेगा तो सिर्फ प्रेम यादव के घर पे चलेगा, क्योंकि उनके नाम के आगे यादव लगा। बच्चा अरेस्ट हो गया है फिलिस्तीन का एक पोस्ट डालने पर। कोई ना कोई दलित बच्चा होगा, पक्का कोई पिछड़ा वर्ग का बच्चा होगा। ये इसमें कोई कहीं से दो राय नहीं। हम तो कह रहे हैं ना कि चैलेंज दे रहे हैं, वैसे चैलेंज कर रहे हैं। इनफैक्ट वो अपने सीने पे झंडा लगा के बोलते हैं कि ये देखो मेरे सीने पे 2 झंडा है, एक हमारे भारत का है और दूसरा फिलिस्तीन का है। और मैं खुलेआम ये कह रहा हूँ कि मैं फिलिस्तीन का समर्थक करता हूँ, इसलिए नहीं कि वहाँ पे इस्लाम है, इसलिए कि हम मुस्लिम भाई को भाई मानते हैं। अगर है हिम्मत तो योगी सरकार वहीं पे है ना, वो वैसे ही यहाँ के बिहार के भी नहीं है। ये तो दिखाए अरेस्ट करके, योगी सरकार की इतनी हैसियत है तो कभी नहीं करेंगे ये लोग। इनकी बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ गरीबों पर ही चलता है। यानी हैदराबाद से वो नारा लगा दिए, फिलिस्तीन का सपोर्ट कर दिए। फिलिस्तीन का तो अटल बिहारी वाजपेयी भी किए थे सपोर्ट। तो दिक्कत क्या है? अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें होना चाहिए न्याय, सही रूप से देखा जाना चाहिए कि दोनों में झगड़ा हो रहा है तो हमारा काम होना चाहिए, दोनों पर, जो 2 परिवार में झगड़ा होता है तो किसी भी व्यक्ति का काम होता है उसे सुलझा देना, ना कि एक ओर से हिम्मत देकर दूसरे में और लड़वा देना। अभी जो काम किया जा रहा है, अगर मान के चलिए हम फिलिस्तीन हो चाहे इजराइल हो, इजराइल की ओर से हम अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उस झगड़ा को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो हम जाके दोनों जगह सलाह मशवरा करेंगे और दोनों लोगों से रोकने का प्रयत्न करेंगे। अगर हम एक ओर से सपोर्ट कर रहे हैं मतलब हम उस झगड़े को बढ़ावा दे रहे हैं अपनी वाहवाही कमाने के लिए। आज अगर मोदी जी ट्वीट कर रहे हैं, आज अगर कंगना रनावत ट्वीट कर रही है, ये सब कहाँ मर गया था जब मिनी इजराइल बना हुआ था, जब मणिपुर, तो ये लोग कहाँ मर गया था? कंगना ने एक ट्वीट किया था कि वहाँ की बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, हम तार हो गए। अब मणिपुर में ऐसे ही सेम घटना, वही तो हम कह रहे हैं ना, तब इनकी जमीर कहाँ मर गई थी जो आज ये दावा कर रहे हैं, जो आज ये कह रहे हैं कि इजराइल की महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, इजराइल में अन्याय हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। तब कहाँ मर गए थे ये लोग जब मणिपुर में अन्याय हो रहा था, जब मणिपुर में महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था, छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा था, 2 जाति के अपने ही देश में मिनी इजराइल बन गया था। तब कहाँ चली गई थी? इनकी जो मीडिया जा के दिखा रही है, वो देखो रॉकेट है, वो देखो बम है, उस समय क्या इनका कैमरा फूट गया था? इसलिए हम बोलते हैं तो हमको लोगों को लगता है कि हम उल्टा बोलते हैं। जब अपने शहर में, अपने क्षेत्र में, अपने भारत में मिनी इजराइल बना हुआ था मणिपुर, तब इनका कैमरा वहां काहे नहीं पहुंचा? असल में ये लोग दलाली करते हैं। जितने भी टीवी एंकर्स, गोदी मीडिया 14 को बैन किया गया है ना, ऐसे दलाल को आने वाले समय में और बैन किया जाएगा और जनता को समझ में आ रहा है इनकी औकात ही नहीं है दिखाने की। मणिपुर में पैकेज दिया जाता तो वो जाते मणिपुर।
पैकेज क्यों दिया जाएगा भाई? मणिपुर में सरकार किसकी है जरा सोचिए ना। कोई अपने दही को खट्टा बोलता है? नहीं बोलता है। सरकार इनकी है, वहां जाकर इनकी नाकामी दिखाएगी तो उनका नकवा बचेगा? नहीं बचेगा। तो इनको शर्म आ रहा था वो दिखाने में। जितने भी दलाली करने वाले गोदी मीडिया, वहां जाने की इनकी औकात नहीं थी, क्योंकि बोल रहे उधर नहीं जाना है। और अभी बोले गए जाओ इजराइल, जाओ इजराइल को दिखाओ। अभी रॉकेट इनको ऑर्डर मिलता है, इन लोगों को ऑर्डर मिलता है और उसके इशारों पर ये लोग नाचते हैं। ये सारे कठपुतली हैं और दलाली करते हैं। इनको अभी फंडिंग किया गया होगा स्पेशली कि इजराइल जाओ और इजराइल को दिखाओ, और हमको वाहवाही आने वाले चुनाव में दिखाना कि हमने इजराइल की मदद की और हमने इजराइल को बचाया। अपने देश में जो हो रहा है वो तो आप बचा नहीं पा रहे। अपने देश की माँ बहन बेटियों का इज्जत आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और अपने ही गांव में, अपने ही शहर में, अपने क्षेत्र में, अपने देश में आपकी बेटियां नहीं बच रही है। वो आपकी आंखों से नहीं दिख रही है। आपको इजराइल दिख रहा है और फिलिस्तीन दिख रहा है। तो असल में ये फिर से एक बड़ा ढोंग है जिससे अपने आप को दिखावा कर सके 24 में कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया। असल में ऐसा कुछ है नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ ढोंग का चोला पहनकर लोगों को दुमुहा सांप जानते हैं, वो वाला काम करने का काम करते हैं। असल में ये सच्चाई है इनकी, और ये सच्चाई अब पूरी भारत लगभग जान चुकी है। जब आप ग्राउंड लेवल पे उतरेंगे तो जनता इसका जवाब देगी। क्या लगता है योगी जी अरेस्ट नहीं कर पाएंगे? हैसियत ही नहीं है उनकी अरेस्ट करने की। हैसियत नहीं है उनकी अरेस्ट करने की। हम तो चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आप प्रेम यादव के घर पे बुलडोजर चला सकते हैं, अगर आप उस बच्चे के स्टेटस लगाने से आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं, तो है हिम्मत तो जाइए और ओबीसी को कल के कल गिरफ्तारी करके दिखाइए। वो तो चैलेंज ठोका आपको, है हिम्मत तो करके दिखाइए आप अरेस्ट। अगर भैया आप गरीब हैं और फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं तो अगर जेल जाइएगा। अगर एमपी सांसद विधायक हैं तो आप फुल्ली सपोर्ट कीजिए, कोई आपका कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। तो क्या सोचते हैं प्रचार प्रसार के बारे में, क्या सोचते हैं मणिपुर के बारे में ज़रूर बताइएगा। और जो रॉकेट गिन रहा है 5, 6, 7, 8 उसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा।